कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वह गलत था, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया और आज जो हो रहा है वो उससे भी बुरा है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन चर्चा में राहुल गांधी ने यह बात कही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को असम के तेजपुर में एक चुनावी रैली में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के सिलसिले में 5 बातों की गारंटी भी लेती है, जिनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को निरस्त करना तथा 5 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन करना शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने चाय श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 365 रुपये प्रतिदिन, हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सभी गृहिणियों को 2000 रुपये मासिक आय की मदद करने का वादा किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों की पनाह गाह बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के भारत के प्रतिनिधि पवन बढ़े ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को आश्रय देने के लिए कुख्यात है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की। आगामी दिनों के कार्यक्रम के लिए इसमें कई निर्णय लिए गए। 6 मार्च को दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली सीमा के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले KMP एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा। यहाँ टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा। शेष भारत में आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से उस दिन काली पट्टी बांधने का आह्वान किया है। पिछले 24 घंटे में 14,989 नए कोविड-19 केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,39,516 हो गई है। बीते 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 1,57,346 मरीजों की मौत हुई है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।